हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डिमॉन्ड सीजन 3 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग ने जल दानव से लड़ा था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था जिससे सबको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था। मतलब जो लोग विंग को पहचानते नहीं थे, जो लोग येलिंग पेट्रियार्क को नहीं पहचानते थे, क्योंकि यहाँ पर सारे यंग डिसिपल आए हुए थे तो वो येलिंग पेट्रियार्क को नहीं पहचानते थे। वो तो हैरान ही हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये विंग ने किया कैसे, उसके पास ये पावर कैसे आया। और जो लोग पहचानते हैं मतलब ऑब्वियसली वांगजी, वेंचिंग और आयुआन, ये तीनों एकदम अच्छी तरीके से उनको पता चल गया था कि ये विंग है। वांगजी को तो पहले से ही पता था, अब वेंचिंग और आयुआन को भी ये बात एकदम साफ साफ पता चल गया था कि ये विंग का रीबर्थ है। फिर नाइट को सब कॉटेज में वापस आ गए थे और अपने अपने लिए जो रूम है ना वहाँ पर चले गए थे आराम करने के लिए। वहीं पर विंग ने सुना वांगजी के गुचिन का आवाज़ और उसे फॉलो करते हुए ही विंग जंगल में चला गया था। उसने खुद को रोकने का कोशिश किया था, उसने कोशिश किया था कि वो ना जाए, लेकिन वांगजी इतने फीलिंग्स के साथ वो धुन बजा रहा था जो धुन वांगजी ने विंग के लिए बनाया था। उसे सुनकर विंग खुद को रोक नहीं पाया, बिल्कुल भी रोक नहीं पाया, वो चला गया। विंग जैसे जैसे वांगजी के करीब जा रहा था, धुन का जो आवाज़ है ना, मतलब वांगजी के गुचिन प्ले का जो आवाज़ है वो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से विंग सुन पा रहा था और विंग का हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। विंग जंगल के अंदर जैसे ही जाता है, दूर उसे वांगजी दिखता है। एक बड़े से पत्थर के ऊपर वांगजी बैठकर बहुत ही ध्यान से गुचिन को प्ले कर रहा था। विंग जैसे सम्मोहन में कहीं खो गया था। वो अपनी नज़रों को आज वांगजी से बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहा था, लेकिन विंग को नहीं पता था कि उनके पीछे कोई आ रहा है। जो पहले तो आ रहा था वांगजी के धुन को सुनकर, लेकिन बीच में ही विंग को देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वो और कोई नहीं, वेंचिंग थी। वेंचिंग भी बहुत अच्छी कल्टीवेटर थी, इसीलिए वांगजी का धुन वेंचिंग के कानों तक पहुंच गई थी। इसीलिए तो वो बाहर आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार लान वांगजी इस वक्त कहाँ है, क्या वो अपने कमरे में नहीं है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो बाहर आई थी और आके देखा कि विंग कहीं जा रहा है। विंग का पीछा करते करते वेंचिंग भी वांगजी तक पहुंच गई। दूर से वो देख पा रही थी कि वांगजी एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठकर गुचिन प्ले कर रहा है और विंग धीरे धीरे वांगजी के पास जा रहा है। अचानक से वेंचिंग के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। वो अपने डरे हुए नज़रों से विंग को और वांगजी को देखे जा रहा था। विंग जो बिना किसी हिचकिचाहट के धीरे धीरे वांगजी के पास चला गया था। वांगजी जिस पत्थर पर बैठकर गुचिन प्ले कर रहा था ना, विंग उस पत्थर को क्रॉस करके उसके आगे चला गया था और वहाँ पर उस पत्थर से टेक लगाकर खड़ा था। विंग की नज़रें वांगजी पर नहीं था, उसका नज़र तो पेड़ पौधों पर था और वो पत्थर पे टेक लगाकर था। अभी विंग वांगजी की तरफ पीट करके खड़ा था और बहुत ही शांति से खड़ा था। वांगजी गुचिन को प्ले करना बंद करता है और विंग को देखता है। कुछ देर शांत रहने के बाद वांगजी अपने अपर रोप्स को खोलता है और विंग को अच्छे से ओढ़ा देता है, मतलब विंग को अपने अपर रोप से एकदम ढक देता है। विंग अभी अपने इनर रोप्स में था, मतलब नाइट में लोग सोते हैं तो इनर रोप्स में ही तो सोते हैं, तो विंग वैसे ही निकल आया था। बाहर थोड़ा ठंड है, इसलिए वांगजी ने अपने अपर रोप्स को विंग को उड़ा दिया। विंग ने कुछ कहा नहीं। उसका वो जलता हुआ दिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत महसूस कर रहा था वांगजी के इस बिहेवियर से। कहीं ना कहीं उसके दिल को थोड़ा राहत मिल रहा था। वांगजी अब उस पत्थर से नीचे आता है और विंग के पास जाता है। फिर वो सीधा विंग को पकड़ता है, मतलब विंग के कमर को पकड़ता है और विंग को उस पत्थर के ऊपर बिठा देता है। विंग जो अभी ज़मीन पर था और उस पत्थर से टेक लगाकर खड़ा था, ये होते ही विंग थोड़ा हड़बड़ा गया। विंग के दिल का जो हाल है वो विंग खुद ही नहीं समझ पा रहा था और वांगजी के ऐसे एक्शंस, विंग उसका आत्मा शायद वांगजी की उम्र का है। हाँ है, क्योंकि वो तो वी वुशियान है। उसका आत्मा भी वांगजी की उम्र का ही है, लेकिन उसका एज, मतलब लियांग विंग का एज वो तो 15 साल का है और वांगजी वो 32 साल का है। तो
बहुत ही आसानी से वांगजी ने बस विंग को उठा लिया, जिसे देखकर विंग को थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ। उसके दिल से ये निकला कि ये क्या है, मुझे इतना भी छोटा नहीं होना था। लेकिन विंग ने ये नहीं कहा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं बदला। वो अभी भी बहुत ही सीरियसली बैठा हुआ था वहाँ पर। वांगजी विंग का एक्सप्रेशन देखता है और फिर अपनी जगह पर आके बैठ जाता है और एक बार फिर से गुचिन को प्ले करने लगता है। ये सब कुछ दूर से वेंचिंग देख रही थी। उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बहुत अनईजी। उसके पूरे शरीर में एक अलग सा सैलाब दौड़ रहा था। वो बहुत ज़्यादा पसीने से भीग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो उसे नहीं पता और जो उसे बहुत दर्द देने वाला है। यहाँ पर जो वो देख रहा है, इन सारी चीज़ों को वो नॉर्मली नहीं ले पा रहा है। हालांकि विंग और वांगजी किसी बुरे सिचुएशन में नहीं है, ना ही वो एक दूसरे के बहुत करीब है, लेकिन वांगजी का वो छोटा छोटा सा स्टेप, जैसे कि वो अपने रोप्स को विंग को उड़ा रहा है, विंग को उठा रहा है अपने हाथों से। बस उसने विंग को उठा लिया और बिठा दिया बहुत ही प्यार से, बहुत ही मतलब जेंटली। प्यार उसके चेहरे में नहीं झलक रहा था। वांगजी का एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल था, जैसे हमेशा रहता है। लेकिन वांगजी के हर एक एक्शन में वेंचिंग प्यार देख पा रही थी, जिससे वेंचिंग भरोसा नहीं कर पा रही थी। क्या जो वो सोच रही है वो क्या सच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। वेंचिंग बार बार खुद को समझा रही थी कि ये सच नहीं है, जो वो सोच रही है वो सच नहीं है। उसे सब कुछ नॉर्मली सोचना चाहिए, है ना। अगर ये वी वुशान हुआ भी तब भी वेंचिंग को वो सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पहले भी तो वी वुशान और लान वांगजी कभी भी एक साथ नहीं थे। कभी भी उनके बीच कोई अच्छा रिश्ता नहीं हुआ था, दोस्ती तक का रिश्ता उनमें नहीं था। लान वांगजी तो नफरत करता था वी वुशान से। तो फिर वेंचिंग और कुछ नहीं सोच पा रही थी, कुछ भी नहीं। इसलिए वो चुपचाप बस देखे जा रही थी। वांगजी धीरे धीरे बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले कर रहा था और विंग चुपचाप उस आसमान में बड़े से चांद को देख रहा था और उस म्यूज़िक को सुन रहा था जो वांगजी बजा रहा था उसके लिए। वांगजी ने विंग को एकदम अपने पास बिठा दिया था। फ़र्क इतना था कि वांगजी और विंग एक दूसरे की तरफ मुंह करके नहीं बैठे थे। वांगजी अपने सामने गुचिन लेके बैठा हुआ था और वांगजी के पास विंग बैठा हुआ था एकदम उसके उल्टे तरफ मुंह करके। उसके सामने बस जंगल और जंगल ही दिख रहा था और आसमान में बड़ा सा चांद, जिसे विंग निहार रहा था। धीरे धीरे वांगजी के म्यूज़िक को सुनते हुए और चांद को निहारते हुए विंग ने अपना सर वांगजी के कंधे पर रख दिया था। वो बहुत शांति महसूस कर रहा था, बहुत महफूज महसूस कर रहा था। उसके दिल में जो दर्द, जो जलसी, जो चिड़चिड़ाहटपन, जो गुस्सा वांगजी के लिए खासकर, पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वांगजी के लिए बहुत सारा गुस्सा उसके दिल में था। वो सब कहीं गायब सा हो रहा था धीरे धीरे और अपना पूरा वज़न वो धीरे धीरे वांगजी पर छोड़ रहा था। वांगजी जो अब गुचिन को बजाना बंद करता है और विंग को संभालता है। विंग ने अपने पूरे बॉडी वेट को वांगजी के ऊपर छोड़ा है। इसे महसूस करते हुए वांगजी के दिल में एक अजीब सा खुशी का लहर दौड़ गया। वांगजी के फेस में एक स्माइल आ गया। वांगजी के फेस में वो स्माइल देखकर कोई भी ये सोचकर गलती कर बैठेगा कि शायद लान वांगजी ने किसी बड़े से क्लैन को जीत लिया है, किसी बड़े से युद्ध को जीत लिया है। सच में वांगजी के चेहरे पर हंसी था, जिसे साफ साफ चांद की रोशनी में देखा जा सकता था और वेंचिंग उस रोशनी में वांगजी के चेहरे का वो हंसी देख पा रहा था। वांगजी ने एक हाथ से विंग का कमर पकड़ा और उसे अपने साथ और भी टाइटली पकड़ लिया और विंग अपने आँखों को बंद कर लेता है। उसे बस ऐसे रहना है। वांगजी को भी विंग को ऐसे ही रखना है हमेशा। वेंचिंग उसे जो समझना था, जो देखना था, वो देख चुकी है। अब उसका पैर और हिम्मत नहीं है, मतलब वो यहाँ पर खड़ा ही नहीं रह सकता। उसके पैर बहुत बुरी तरीके से काँप रहे हैं, उसका पूरा शरीर काँप रहा है। वेंचिंग पसंद करती है लान वांगजी को बहुत ज़्यादा। लान वांगजी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने विंग के जाने के बाद से वेंस का बहुत ख्याल रखा है। वेंस को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम फेस ना करना हो, इसका पूरा ध्यान रखा है।
और साथ में वंचिंग को भी बहुत सारे काम में मदद किया है। तो ये सारी वजह काफ़ी थे वंचिंग के दिल में वांगजी के लिए प्यार जगाने के लिए। वंचिंग जो इतनी सख्त लड़की है, अपने बहुत कम उम्र में, जब वो 16-17 साल की थी, तब उसने बहुत कुछ देखा है। विंग के साथ दफन माउंटेन पे रही है, कितना कुछ हुआ है। उसने अपने भाई को लगभग खो ही दिया था, जो उसके दिल में, उसके दुनिया में बस इकलौता इंसान था, और जिसके लिए वंचिंग के दिल में भरपूर प्यार था अपने भाई के लिए। उस भाई को वंचिंग ने मरते हुए देखा था। वो तो विंग था जिसने वननिंग को बचाया था। वंचिंग ने वन रोहान के पास रहते हुए भी कितना कुछ सहा है। उतना कुछ सहते सहते वो 15-16 साल की लड़की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन गई थी। वंचिंग के दिल में उस वक्त से लेकर काफ़ी वक्त तक, मतलब विंग के जाने के बाद भी काफ़ी वक्त तक, ये ख्याल कभी आया ही नहीं कि वो कभी किसी से प्यार करेगी, कभी वो शादी करेगी, उसका एक अपना संसार होगा। उसने कभी ये सारा ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाया। उसके दिमाग में तो बस यही था कि विंग के जाने के बाद वेंस का ख्याल रखना उसका जिम्मेदारी है। बस इसी ख्याल के साथ तो वो चलता आया है। लेकिन वांगजी का केयर, वांगजी का वेंस के लिए इतना चिंता, वेंस को इतना मदद करना, ये सब कुछ धीरे धीरे वंचिंग ने अपने दिल में वांगजी के लिए एक अलग जगह बना लिया था। लेकिन अभी इस वक्त वंचिंग का सारा सपना, सब कुछ कहीं गायब सा हो गया था। उसका पैर बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहा था। वंचिंग अब एक पल के लिए भी वहाँ पर नहीं रुक पाएगी। उसे बहुत दर्द हो रहा था अपने दिल में, बहुत ज़्यादा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी वो। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वंचिंग अब वहाँ से सीधा दौड़ते हुए चली जाती है उस कॉटेज में जहाँ पर सबको रहने के लिए जगह दिया गया था। कुछ शब्द होने की वजह से ना, मतलब वंचिंग दौड़ के गई थी, उसकी आवाज़ वांगजी और विंग के कानों में भी आया था। विंग वांगजी को छोड़कर उठने ही वाला था, लेकिन वांगजी ने विंग को एकदम जकड़ के रखा था। एक हाथ से विंग का कमर एकदम जकड़ के अपने साथ चिपक के रखा था, और विंग वांगजी से खुद को छुड़ा नहीं पाया, और उसने चाहा भी नहीं कि वो छुड़ा पाए। उसने बस ये देखने के लिए वो उठने लगा था कि कौन है। वांगजी ने धीरे से कहा, कोई जंगली जानवर होगा। विंग फिर से शांत हो गया और वांगजी के कंधे पर अपना सर फिर से रख देता है। अब वो खुद को रोक नहीं पाया था, और ना अब वो खुद को रोकना चाहता है। उसने अपने दिल में आए सवालों को वांगजी से पूछ ही लिया। उसने कहा, लंजा, क्या तुम सच में शादी करने वाले हो? क्या तुम वंचिंग को पसंद करते हो? ये सुनकर वांगजी का जो पकड़ है ना, वो विंग पर और भी ज़्यादा कस गया था। वांगजी ने एक गहरा सा ब्रेथ लिया और बोला, तुम बच्चे हो विंग। विंग ने अपना मुंह फुला लिया। उसने कहा, लंजा, तुम्हें पता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ, मेरा उम्र कम है, लेकिन तुम सब कुछ जानते हो। वांगजी ने कहा, फिर भी तुम्हारा उम्र कम है। आत्मा चाहे कितने ही साल पुराना क्यों ना हो, लेकिन उम्र तो कम ही है ना, इसीलिए तो तुम समझ नहीं पा रहे हो। विंग को गुस्सा आ गया। उसने वांगजी से खुद को छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन यह हुआ नहीं। विंग ऐसे गुस्से के मारे वांगजी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल वो नहीं कर रहा था। इसका मतलब साफ साफ है कि वो नहीं चाहता वांगजी उसे छोड़े। ये समझते ही वांगजी ने एक और स्माइल किया और विंग को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे, मैं बच्चा हूँ ना, मुझे एकदम मत छूना और मेरे पास भी मत आना। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास आओ। और तुमने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आता। मुझे सब समझ आता है। अगर तुम्हें वंचिंग से शादी ही नहीं करना था तो तुम पहले ही अपने उस खरूस अंकल को बता सकते थे, है ना? लेकिन तुमने तो नहीं बताया। वांगजी शांत था। उसने विंग के सारे शिकायतों को सुना और फिर शांति से जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। उसने कहा, मैंने अंकल को बता दिया है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। हाँ, समारोह में मैंने कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि वहाँ पर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग थे। मैं नहीं चाहता था कि उन सबके सामने मैं अंकल के ख़िलाफ़ जाऊँ और अंकल का सर झुक जाए, इसीलिए मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा था। लेकिन उसी रात मैंने अंकल को साफ साफ ये बात बता दिया था कि मैं ये शादी नहीं करूँगा। विंग वांगजी की बातों को सुनता है और उससे भरोसा होता है, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में कुछ आया और वो फिर से गुस्से से कहता है, तो फिर वंचिंग यहाँ पर क्या कर रही है? वो यहाँ पर क्यों आई है?
वांग जी जो विंग को देखता है और अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है, उसने कहा, विंग क्या तुम वेंचिंग से जल रहे हो? विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, वेंचिंग मेरी दोस्त है, मैं उससे क्यों जलूंगा भला? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। विंग ने अपना मुंह फुलाकर ये कहा। वांग जी ने अब थोड़ा सख्ती से कहा, विंग मैंने एक बार कहा ना कि मैं नहीं शादी करने वाला हूँ वेंचिंग से। राजकुमारी वेंचिंग बहुत अच्छी लड़की है, उन्हें मुझसे भी कोई अच्छा मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं। विंग वांग जी के बातों को सुनता है और फिर अपने दिल के सेटिस्फेक्शन के लिए, उसे पता है आंसर क्या है, लेकिन अपने दिल के सेटिस्फेक्शन के लिए उसने पूछा, क्यों, तुम क्यों नहीं शादी करने वाले? तुम शादी करना क्यों नहीं चाहते? देखो तुम बुढ़े हो रहे हो, 32 साल के हो चुके हो, अब तक तुमने शादी नहीं किया। मुझे तो लगा था तुम शादी कर लोगे और तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन तुमने अभी तक शादी नहीं किया। वैसे तुम बहुत घमंडी हो, तुमसे कौन ही शादी करेगा? तुम्हें याद है मैंने पहले भी ये कहा था, तुम बस देखने में ही सुंदर हो लान वांग जी, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो, बहुत ज़्यादा। विंग ने ही अपना मुंह फुलाते हुए कहा था। वांग जी विंग का चेहरा देखता है और कहता है, क्या सच में मैं घमंडी हूँ? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं बहुत घमंडी हूँ और मुझसे कोई शादी भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ ना शादी। विंग ने कहा, देखो देखो तुमने अभी कहा कि तुम शादी नहीं करने वाले, तुमने वेंचिंग से शादी करने के लिए मना किया, तो फिर तुम अभी ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम शादी करना चाहते हो? वांग जी विंग के बातों को सुनकर खुद को रोक नहीं पाया, वो सच में ज़ोर ज़ोर से हंस उठा। विंग हैरान था, सच में उसने वांग जी को बहुत ही कम, शायद 2 या 3 बार स्माइल करते हुए देखा है, बहुत ही छोटा सा स्माइल करते हुए देखा है, लेकिन ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वो पहली बार वांग जी को देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था कि वांग जी ऐसे हंस रहा है। विंग बहुत ही प्यार से वांग जी को हंसते हुए देखता है। वांग जी बहुत मुश्किलों से अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और कहता है, तुम पागल हो विंग, मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं वेंचिंग से शादी करूँगा? विंग जिसने अपनी नज़रों को तुरंत फिरा लिया, उसका चीक्स धीरे धीरे लाल हो रहा था, उसने कहा, तो फिर तुम किससे शादी करना चाहते हो? वांग जी विंग के खुले नेक को देख रहा था, जो वांग जी के रूप से ही थोड़ा सा ढका हुआ था। वांग जी ने अब अपना फेस विंग के नेक पर रखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं किससे शादी करना चाहता हूँ, मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ? विंग को पता है, लेकिन वो क्या ही जवाब दे। उसने बस वांग जी से कहा, नहीं मुझे नहीं पता। वांग जी ने कहा, अच्छी बात है तुम्हें नहीं पता है, लेकिन कुछ वक्त बाद तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे ही दोनों बातें करते रहे, उन्हें पता ही नहीं चला कि बातों बातों में कब रात से सुबह हो गया था। सुबह का किरण जैसे ही उनके आंखों में पड़ा, वो दोनों हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों के चेहरे पर एक साथ ही एक हंसी का लहर उठ गया था, मतलब एक हंसी जो उन दोनों के चेहरे पर खिल उठा था। वांग जी अब उठकर खड़ा होता है, अपने गुचिन को लेता है और फिर अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। फिर वो धीरे धीरे उस कॉटेज की तरफ चले गए जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पर जाके विंग और वांग जी हैरान हो गए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है वहाँ पर नहीं है, ना ही वेंचिंग है। कॉटेज के मालिक से पता चला कि स्टूडेंट्स को लेकर वेंचिंग बहुत पहले ही चली गई है। इसे सुनकर विंग और वांग जी दोनों को ही बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन इस बात को विंग और वांग जी उस तरीके से नहीं लेते। शायद सच में क्योंकि सुबह हो गया था और जल्द दानव भी चले गए हैं, अगर जल्दी जल्दी निकलेंगे तो जल्दी लैंड क्लैन पहुंच जाएंगे, शायद इसीलिए वेंचिंग स्टूडेंट्स को लेकर आगे चली गई है। इसी सोच के साथ वांग जी और विंग भी लैंड क्लैन की तरफ चले गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि लैंड क्लैन में क्या हो रहा है। बिल्कुल पहले जैसे, मतलब आज से लगभग 17 साल पहले जैसे एक बार लैंड क्लैन तबाह हुआ था, पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था, आज वैसे ठीक वैसे लैंड क्लैन तहस नहस हो रहा था, जिसके बारे में विंग और वांग जी को कुछ पता ही नहीं था। वो दोनों तो बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए लैंड क्लैन की तरफ आ रहे थे। विंग को थोड़ा खटक तो रहा था, क्योंकि यून वो भी कैसे चला गया,
मतलब सब चले गए हैं, ठीक है गए हैं सब चले, लेकिन यून वो विंग को छोड़ कर जा कैसे सकता है। फिर विंग ने सोचा यून भी यहाँ पर एक स्टूडेंट की तरह रह रहा है, वो यहाँ पर विंग को सर्व करे ये विंग नहीं चाहता है, इसलिए विंग ने पहले ही यून को कह दिया था कि वो यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह रह सकता है, शायद इसीलिए यून भी चला गया है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।